अच्छा, जो फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज implications for managers. In that slide, we discussed the rewarding employees and the employee involvement. Now we're going to discuss the implications for managers. कि managers किस तरह से contribute कर सकते हैं. तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि we have presented a number of motivation theories and applications. अच्छा, उसके बाद जो है एक चीज ये होती है कि एम्प्लॉयज को अगर मोटिवेट नहीं किया जा रहा होता तो वो उनकी परफॉर्मेंसेस में लाजमी सी बात है कि एक फर्क आ रहा होता है. अच्छा, इम्प्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट वी हैव द डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल differences. Manager should be sensitive to individual references. For example, एम्प्लॉयज जो मतलब एशियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, they not prefer to be singled out as special because it makes them uncomfortable. ठीक है, लाइक कि वो अब अगर किसी का ट्रांसफर किसी जगह दूसरी जगह पे कर दिया जाए एंड ही लिव विदाउट हिज फैमिली, तो ही it becomes uncomfortable for that individual. तो एम्प्लॉयज हैव डिफरेंट नीड्स, डोंट ट्रीट देम ऑल अलाइक. ठीक है, एक मतलब हर इंसान जो है दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो उनको जो है एक जिसे कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता. सो हमको उसके अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमको उनको जो है ट्रीट करना पड़ता है. अच्छा, spend time necessary to understand what important to each employee. This will allow you to individualize goals, level of involvement, and reward to align with the individual needs. तो इसमें हम एक चीज ये देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि हम अपने एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करें. आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, देयर टैलेंट, हम उनको जॉब असाइन करें. एंड आफ्टर दैट जो उनके गोल्स है वो सेट किए जाएं. उनके उसके बाद देखा जाए कि वो किस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट है और उसके उनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंगली ही उनको असाइन किए जाएं. अच्छा, जॉब्स भी उनको ऐसी प्रोवाइड की जाएं या असाइन की जाएं कि जो कि उनके स्किल से मैच करती हुई हों, अदरवाइज वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकेंगे. नाउ the second is use goals and feedbacks. Employees should have hard work, specific goal, as well as feedback on how well they are faring on pursuit of those goals. तो एम्प्लॉयज जो हैं अपनी हार्ड वर्किंग से जो है वो गोल्स अचीव कर रहे होते हैं और उसके बाद जो उनको फीडबैक दिया जाता है तो उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. फीडबैक बहुत जरूरी होता है कि आपने काम सही किया या गलत किया तो किस वजह से गलत किया, ये रीजंस थे. सो यू नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन इन द फ्यूचर. और अपने जो गोल्स थे वो टारगेट्स आपने अचीव कर लिए. दैट्स वन थिंग हियर कि ये जरूरी नहीं है कि हम अपने टारगेट्स को ही सिर्फ अचीव करें, हम उनको सक्सेसफुली अचीव करें. अपने उन गोल्स को जो कि हमको असाइन किए गए उनको सक्सेसफुली अचीव करें. ना सिर्फ अचीव करना बल्कि उनको सक्सेसफुली अचीव करना. The third is allow employees to participate in decisions that affect them. Employees can contribute to a number of decisions that affect them, like setting work goals, choosing their own benefit packages, solving productivity and quality problems. This can increase employees' productivity, commitment to work goals, motivation, and job satisfaction. ठीक है, तो मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो है एम्प्लॉयज को जो है एक डिसीजन मेकिंग का अगर पार्ट बना जाएगा तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी. उनकी एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकेगी, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर का हमको आइडिया होने लगेगा. उसके बाद जो है उनके काम से कमिटमेंट उनका नजर आएगा जिसकी वजह से उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन अगर वो अपनी सेटिस्फाई हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. अच्छा, लिंक एम्प्लॉय link reward to performance.
Reward should be contingent on performance. Importantly, employees must perceive a clear linkage, regardless of how close rewards are actually correlated to performance criteria. If individual perceive this relationship to be low, the result will be low performance or a decrease in job satisfaction and an increase in turnover and absenteeism. देखिए रिवॉर्ड्स का जो ताल्लुक है उनकी परफॉर्मेंसेस से है। हम जितने ज्यादा उनको रिवॉर्ड्स देंगे, आइदर इट्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स, हम जितने देंगे उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी इंप्रूव होंगी और उनकी इतनी ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। अदरवाइज हम अगर देखें तो फिर उनकी जॉब पर परफॉर्मेंस उनकी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीजिंग साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगी, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आएगा, हम अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे, जो उनकी जॉब की सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। जब एम्प्लॉय हमेशा दूसरी जगहों पे स्विच करने के मुतालिक सोचता रहेगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो मेरे साथ कमिटेड है, वो मेरे साथ लॉयल है? नहीं है मेरे साथ, कभी भी लॉयल है वो मेरे साथ नहीं। अच्छा, चेक द सिस्टम फॉर इक्विटी। Reward should also be perceived by employees as equating with the input that bring to the job. As a simplistic level, this should mean that experience, skill, abilities, effort, and other obvious input should explain difference in performance and hence pay job assignment and other obvious rewards. ठीक है, किस तरह से जो है उनको रिवॉर्ड सिस्टम को हमने सेट करना है, उनकी एबिलिटीज, उनके एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, एफर्ट्स और दूसरे जितने भी इनपुट्स हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन किए जाए, वो उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। तो मैं किस तरह से मतलब इस सिस्टम के तहत जो है उनकी मतलब पे जॉब असाइनमेंट्स एंड अदर ऑब्वियस जो रिवॉर्ड्स हैं वो उनको मैं ऑफर कर रहा हूँ। सो एज अ मैनेजर दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये एनालाइज करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरह से ये तमाम काम करके मैं अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर सकता हूँ और किस तरह से उनकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता हूँ और किस तरह से उनको अगर जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता हूँ, उनकी जॉब सिक्योरिटी की मैं बात कर सकता हूँ। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द मैनेजर्स जो कि वो अपने एम्प्लॉयज को वो दे रहे होते हैं। We have another thing which relates with the motivation side, that is emotions and moods. हम सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशंस की हम बात करें, हम मूड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हम देखते हैं भी कि मतलब ये होते क्या हैं। फर्स्ट हम अगर बात करते हैं इफेक्ट की, अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज इफेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि ब्रॉडर रेंज ऑफ फीलिंग्स दैट पीपल एक्सपीरियंस, कि हम मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बिहेवियर्स या उनकी फीलिंग्स को हम जो है फेस कर रहे होते हैं। तो मतलब ये मुझे एक चीज इस चीज में ये देखनी होती है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ। अब लाइक अगर मैं अपने बॉस से अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इस चीज को एनालाइज करूँ कि अभी बॉस किस मूड में है। मैं अगर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ देख रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि वो किस प्रॉब्लम में है या किस वजह से उनकी एफिशिएंसी लो हो रही है, कोई फैमिली इशू है, कोई घर में उनके मसला है। तो बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंसेस से इन तमाम चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा होता हूँ। और ये एक बहुत ही मेरे लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि किस तरह से मतलब मैं इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता हूँ। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इमोशंस के हवाले से, इमोशंस की इमोशंस क्या हैं, कि इमोशंस इज लाइक द इंटेंस फीलिंग दैट आर directed at someone or something, कि मैं किस पे किस तरह का से असरअंदाज हो रहा हूँ, मेरे क्या इमोशंस हैं। मैं आपसे मिलके बहुत खुश हो रहा हूँ या आपसे मिलके मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इमोशंस शो भी कर सकता हूँ, लोग अपनी फीलिंग्स छुपा भी रहे होते हैं। इफेक्टिवनेस की यहाँ पे बात की जा रही है, इमोशंस की बात की जा रही है कि इमोशंस किस तरह के हैं। हम एक चीज यहाँ पे जो और मजीद देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि इमोशंस की अगर हम बात करें तो कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट्स, कि मेरे मतलब कुछ इवेंट्स की वजह से मेरे इमोशंस कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। एनुअल डिनर था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा मेरी इंसल्ट हो गई तो मतलब मेरा इमोशंस अच्छे नहीं रहे। रिलेट्स विद द मूड, कि मेरा मूड अच्छा नहीं रहा। बेसिकली अफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अफेक्ट्स रिलेट्स विद द इमोशंस एंड द मूड।
के इफेक्ट को अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं कि डिक्लाइन एज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फीलिंग्स दैट पीपल एक्सपीरियंस, इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस और मूड। ठीक है, मैं उसको शो किस तरह से कर रहा होता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम इसमें बात कर रहे हैं एक्शंस, एक्शन ओरिएंटेड इन नेचर, के मेरा नेचर किस तरह का है। यूजुअली अकॉम्प्लिश्ड बाय डिस्टिंक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं गुस्से में हूँ। बेसिकली ये मेरे इमोशंस इस तरह से मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ। स्पेसिफिक एंड न्यूमरस इन नेचर, many specific emotions such as anger, fear, sadness, happiness, disgust, surprise, कि मैं देख रहा हूँ, मतलब लाइक कि मैं सुबह ऑफिस पहुंचा हूँ, मुझसे एक आ गया कि नाउ you are promoted and you are now the manager. आई एम सरप्राइज्ड, और ये सरप्राइज जो मेरे लिए होगा एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। मतलब मैं एक हैप्पी इमोशंस इसके लिए दे रहा हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कभी किसी को कहा जाए कि यार आप पास हो गए, आपका A1 ग्रेड आया, तो मैं रोना शुरू कर दूँ, कभी भी नहीं होगा। मैं खुश होऊंगा कि ये वाओ वेरी गुड ग्रेट, मतलब मेरे वर्ड्स बता रहे होंगे, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे होंगे, मेरे इमोशंस बता रहे होंगे कि मैं किस तरह का फील कर रहा हूँ, मैं किस तरह का अफेक्ट कर रहा हूँ, मैं किस तरह का रिएक्ट कर रहा हूँ। नाउ जब हम बात करते हैं मूड्स के हवाले से, तो मूड्स लाइक द फीलिंग दैट टेंड टू बी लेस इंटेंस दैट इमोशंस एंड द लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअल स्टिमुली। अच्छा, कॉज इज ऑफन जनरल एंड अनक्लियर, लास्ट लॉन्गर देन इमोशन आवर और डे। अच्छा, मूड्स जो होते हैं हमारे, मूड्स मतलब हमारे वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, चेंज होते रहते हैं और ये थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू इमोशंस। जो मतलब इमोशंस हो सकता है कि मैं उसी वक्त देखूं, मेरी किसी साहब से मुलाकात हुई, मेरे बहुत पुराने बचपन के दोस्त से 10-15 साल बाद मुलाकात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो वो मैं उस वक्त शो करूंगा, आफ्टर दैट मैं भूल जाऊंगा। बट उस मुलाकात का मेरे ऊपर क्या असर पड़ा, दैट इज मूड। अब आपको समझ में आई होगी बात। और ये मूड मेरा अगले 1-2 दिन हो सकता है अच्छा रहे, या मेरे किसी ऐसे साहब से मुलाकात होगी जिनसे मैं मिलना ही नहीं चाहता था। अब ये इफेक्ट करेगा मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर अगले काफी दिन तक। ठीक है, तो मोर जर्नल वी कैन से कि टू मेन डायमेंशंस, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। ये मेरे मूड के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। लाइक बॉस ने सुबह आते के साथ ही मेरी इंसल्ट कर दी कि यार क्या कर रहे हो तुम, किस तरह से काम कर रहे हो। तो ये लाजमी सी बात है कि ये चीज मेरे एक मूड के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ना। मतलब मैं कभी डांट खा के किसी से बुरा भला सुन अपने आप को सुन के, मैं लाजमी सी बात है खुश तो नहीं हूँ, नाराज ही होऊंगा, गुस्से में ही आऊंगा। तो बेसिकली ये जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास जो है एक हमारे जो है मूड्स हमारे इस तरह से डिसाइड हो रहते हैं। It's generally not indicated by distinct expression। मतलब इसमें मेरे एक्सप्रेशंस का इतना जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इमोशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो है एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, यहाँ पे मेरे जो है फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, बट मूड में मेरे एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे होते, बट कि मैं एक इनविजिबली शो कर रहा होता हूँ कि मेरा मूड अच्छा है या बुरा है। लाइक रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस पहुंच गए, तो अब जाहिर सी बात है कि तबीयत में चिड़चिड़ाहट होगी, तो दैट इज माई मूड। इमोशंस क्या होगा कि मैं बात बात पे गुस्सा कर रहा हूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे ऐसे होंगे, थोड़ा आड़ा टेढ़ा मेरा मुंह हुआ है, तो दैट इज समथिंग लाइक द इमोशन। और इफेक्ट की मैं बात करूँ कि मैं किस तरह का रिएक्ट कर रहा हूँ। मेरी बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, उसके बाद मूड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। मैं अगर बात करता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट के हवाले से, तो पॉजिटिव इफेक्ट को पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट इज लाइक द मूड डायमेंशन कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक पॉजिटिव इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, सेल्फ एश्योरेंस एंड cheerfulness ऑफ द हाई एंड एंड boredom, sluggishness and tiredness at the low end। मैं पॉजिटिव इफेक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा मूड अच्छा है, पॉजिटिव साइड की तरफ अगर मैं बात करूँ, तो मतलब हाई एंड्स की तरफ मैं देखूँ तो मैं खुश हूँ, मतलब मैं श्योर हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग लाइक द हाई।
एंड मैं लो एंड की तरफ बात कर रहा हूँ, तो मतलब मैं उदास हूँ, थका थका हूँ, और उल्टी सीधी मतलब बात कर रहा हूँ, या किसी की बर्दाश्त नहीं कर रहा, स्लगिशनेस जिसको मैं कहता हूँ, स्लेजिंग जिसे हम कहते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में जैसे यूज की जाती है, तो ये बेसिकली एक लो एंड मेरी पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर आती है। नेगेटिव इफेक्ट की हम बात करते हैं, it's like the mood dimension consisting of nervousness, stress, anxiety at the high end, and the relaxation, tranquility, and the poise at the low end. मैं नेगेटिव इफेक्ट की अगर बात करूं, तो अब उसके अंदर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, नर्वस की बात कर सकते हैं, टेंस हैं, डिप्रेस हैं, बोर हो रहे हैं, फटीग है। तो इसमें हाई एंड लो एंड की बात की जा रही होती है कि एक किस तरह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इफेक्ट मेरे मूड की वजह से मेरी लाइफ में आ रहा होता है। अच्छा, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज दिस के एन एरिया ऑफ इंक्वायरी दैट आर्ग्यूज दैट वी मस्ट एक्सपीरियंस द इमोशन दैट वी डू बिकॉज दे सर्व अ पर्पस। किसी वजह से ही मतलब मैं एक पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, मतलब ऐसे तो नहीं आ जाएगा लाइक मेरी नींद पूरी नहीं हुई, एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कि थका हुआ हूँ, परफॉर्मेंस सही नहीं दे पा रहा, या कुछ अच्छा मेरी लाइफ में जिसे कहते हैं कि हो गया, तो अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, तो दैट इज समथिंग लाइक द पॉजिटिव इफेक्ट। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है मेरी लाइफ पे जो है एक इम्पैक्ट कर रहा होता है। हम अगर इसमें और मज़ीद देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वन वे टू क्लासिफाई इमोशन इज़ बाय वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। कि मैं जॉय और ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा होता हूँ, एक्सप्रेस फेवरेबल एवेल्युएशन और फीलिंग्स की बात कर रहा होता हूँ, जबकि नेगेटिव इमोशंस में मैं देखूँ तो एंगर या गिल्ट की बात कर रहा होता हूँ, कि शर्मिंदगी या गुस्से, एक्सप्रेस द ऑपोजिट, मतलब पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव। एक तरफ मैं जॉय एंड ग्रेटिट्यूड की बात करूंगा, ऑन द अदर हैंड आई टॉक अबाउट द एंगर और गिल्ट। ठीक है, मतलब मैंने गलती की, बातें सुनी मैंने बॉस से अपने, बुरी उल्टा सीधा सुना, अब मैं गिल्टी फील भी कर रहा हूँ और मैं एंगर भी हूँ, मुझसे गलती हुई। हाँ, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है और तो उसके बावजूद जो है मतलब मैं इस चीज को सुन रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर ये वाला एक पॉइंट रेज हो जाता है कि मैं फिर टायर्डनेस या फटीग की तरफ चला जाता हूँ। और पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर जैसे हमने बात करी थी कि एक्साइटेड होता हूँ, हैप्पी की बात करूँ, और या रिलैक्स्ड की बात करूँ, काम की बात करूँ, कि मैं काम हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ, तो बेसिकली दैट्स द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मूड ऑन माय लाइफ। नाउ वी हैव द सोर्सेज ऑफ इमोशंस एंड मूड, कि मेरे पास किस तरह से आ रहे हैं, क्या सोर्सेज है जिसकी वजह से मैं इमोशंस शो कर रहा हूँ, आइदर इमोशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड सेम एज मूड, मूड मेरा अच्छा है या मेरा मूड बुरा है। तो मैं पॉजिटिविटी इफेक्ट की ऑफसेट की अगर बात करूँगा, टेंडेंसी ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस अ माइल्डली पॉजिटिव मूड एट जीरो इनपुट व्हेन नथिंग इज पर्टिकुलर इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, पर्सनली लाइक के लाइक मैं कोई टीवी देख रहा हूँ और टीवी पे पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, ऑब्वियस ही बात है कि मतलब एक इमोशंस हमारे इसके साथ अटैच होते हैं, और पाकिस्तान की टीम हार रही है। मैं आई नेवर फॉरगेट द मैच, सेमीफाइनल बिटवीन पाकिस्तान इंडिया इन 2011। एक बड़ी एक अटैचमेंट के साथ वो देखा है, एट द एंड पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच, और इसका अफसोस हमेशा रहता है, अभी आज तक होता है। तो एक मतलब एक ये एक सोर्स था कि मेरा मूड खराब हो गया, मेरे इमोशंस मेरे के गुस्सा भी आ रहा, अफसोस भी हो रहा, दुख भी हो रहा। तो एक पर्सनालिटी की हम इसके अंदर बात कर रहे होते हैं। हम उसके बाद ये देख रहे होते हैं कि मैं इसके और एग्जांपल्स के थ्रू, मैं बेसिकली एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, क्योंकि दीज थिंग नॉर्मली रिलेट्स विद द साइकोलॉजी। तो एज अ मैनेजर मुझे अपनी तमाम एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी को रीड करना होता है, तो आई मस्ट अंडरस्टैंड कि ये तमाम क्या चीज़ें हो सकती हैं।
अच्छा, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि मेरा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और जब मुझे एक बहुत उसकी नीड थी तो ही डिडंट रिस्पॉन्ड मी वेल, सो इससे मेरा मतलब एक मूड मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। ठीक है, दैट्स लाइक द पर्सनैलिटिकल इफेक्ट ये हमारा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि डे ऑफ द वीक एंड टाइम ऑफ द डे, कि most people are at work or school Monday through Friday. From most of us, that means the weekend is a time of relaxation and leisure. Exactly. कि मंडे टू फ्राइडे हम काम कर रहे हैं, सैटरडे वीकेंड है, सैटरडे संडे मतलब ये एक हमारे लिए रिलैक्सेशन के लिए है। Does that suggest that people are in their best mood on the weekend? Yes, दे आर ऑन द बेस्ट मूड। मुझे इस चीज का पता है कि मंडे से फ्राइडे फटीक वाला वीक मैंने गुजार दिया। अब आई नो दैट कि टुडे इज फ्राइडे एंड टुमारो विल बी द सैटरडे एंड दैट विल बी द वीकेंड, तो अब मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो रहा है। मेरे जो पेंडिंग वर्क्स है मैं उनको मतलब लाइन अप कर रहा हूँ। मैं इस चीज को सोच रहा हूँ कि मैं कल ये काम करूंगा, मैं फ्रेंड्स में जाऊंगा, मैं डिनर प्लान करूंगा। बेसिकली ऑटोमेटिकली मेरा मूड अच्छा हो रहा है, मेरे इमोशंस शो हो रहे हैं, मेरे इमोशंस शो हो रहे हैं, मैं बात बात पे हंस रहा हूँ। बेसिकली कि मुझे पता है और मुझे इस चीज का पता है, टाइम ऑफ द डे में बात करूँ कि मुझे पता है कि 1 to 2 जो है लंच एंड नमाज ब्रेक होता है, तो पता है कि यार इस वक्त थोड़ा रिलैक्स होऊंगा कि सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने 4 आवर्स बड़े टफ गुजारे। एटलीस्ट 1 आवर में बड़ा सुकून का गुजारूंगा कि जी नमाज भी पढ़ लेंगे, लंच भी कर लेंगे, कुछ दोस्तों के साथ कोलीग्स के साथ गपशप भी कर लेंगे, अदरवाइज तो होल डे टाइम मिलते हैं। नॉर्मली बैंकर्स की ये पोजीशन थी, अब तो बैंक्स में भी नॉर्मली जो एक लंच आवर खत्म कर दिया गया है और नॉन स्टॉप बैंकिंग 9 to 5 की जाती है। अच्छा, एक छोटा सा चार्ट है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं कर सका। मैं इसमें आपको कुछ बताता हूँ कि नेगेटिव मूड्स आर हाईएस्ट ऑन संडे एंड मंडे एंड फॉल थ्रू आउट द वीक। क्यों? क्योंकि आई नो दैट संडे को मुझे पता है कि अब कल मंडे है और मुझे कल से ऑफिस दोबारा एक वीक जो है हार्ड गुजारना है। सैटरडे मेरा एक अच्छा एक जिसे कहते हैं कि मेरे लिए डे है और मैं जो है एक पॉजिटिवली उसको वेट करता हूँ पूरा वीक, और मुझे पता है कि मैं रिलैक्स होके यहाँ पे आज के दिन गुजारूंगा, क्योंकि कल छुट्टी है मेरी और मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये कुछ हमारे पास कुछ चीजें इसके हवाले से हमारे पास होती हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हम मजीद अगर देखते हैं कि व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ द डे व्हेन आर यू यूजुअली इन योर बेस्ट मूड and when you are worst. We often think that people differ depending on whether they are morning or evening people. However, the vast majority of us follow a similar pattern. People are generally in lower spirit early in the morning. During the course of day, our moods tend to improve and then decline in the evening. ऑब्वियस ही बात है कि सुबह जब मैं सोकर उठ रहा हूँ तो मेरा मूड तो बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे डे गुजरता जाएगा अच्छा होता जाएगा, और एट दी टाइम ऑफ इवनिंग और एट नाइट मैं मतलब थकावट फील करूंगा, तो मेरा मूड थोड़ा सा रफ हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि होल डे थकन के बाद रात को मैं कोई खुश खुश तो नाश्ता नहीं घर आऊंगा, थका हुआ ही घर आऊंगा। और एक इसके अंदर एक और जर्नल चीज होती है कि घर आके हम अपने फैमिली मेंबर्स में बैठते हैं, थकान हमारी उतरती है, तो ये भी हमारे मूड को अच्छा कर रहा होता है कि मैं बच्चों को देख रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, स्पाउस के साथ बात कर रहा हूँ, सिबलिंग्स के साथ बैठा हूँ, मूवी उनके साथ बैठ के देख ली, न्यूज देख ली बैठ के, तो मतलब मैं अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता हूँ, माइंड को रिलैक्स कर रहा होता हूँ, अपने मूड को मैं बेहतर बना रहा होता हूँ। पॉजिटिविटी इफेक्ट की जैसे हमने बात करी थी कि किस तरह से मतलब एक टेंडेंसी ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस अ मल्टी पॉजिटिव मूड एट जीरो इनपुट व्हेन नथिंग इज पर्टिकुलर इज गोइंग ऑन। कि मतलब मैं एक चीज ये कहूँ कि मतलब एक पॉजिटिव मूड जो है मुझे एक उसका जीरो मूड उसके अंदर मुझे इनपुट मिल रहा है जब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मतलब उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मेरा मूड अच्छा है या बुरा है, आई एम फीलिंग बोर्ड। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट इंटेंसिटी के हवाले से कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ एंड विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देयर
इमोशंस कि किस तरह से जो एक हर शख्स की एक स्ट्रेंथ है और किस तरह से जो है मतलब एक इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस कर रहा होता है, सारा दिन में जो है 10 लोगों के साथ भी मिल रहा है, उनके मूड्स को ऑब्जर्व कर रहा है, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअली रिसर्चेस जब हम करते हैं तो हम इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द वेदर। When do you think you would be the better mood? When it's 70 degree and sunny, and when it's gloomy, cold, rainy day? Obviously बात है कि एक 30 40 40 35 40 डिग्री टेम्परेचर है, शदीद गर्मी हो रही है, तो मतलब मेरा मूड कोई अच्छा नहीं होगा। स्वेटिंग हो रही है, गर्मी लग रही है और बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता, और ऐसी सूरत में कोई फील्ड वर्क मेरे पास आ गया, कोई क्लाइंट का मुझे विजिट करना है, तो मतलब दैट्स वेरी हार्ड फॉर मी। मतलब मेरा मूड ऑटोमेटिकली मतलब जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, यार क्या मुसीबत है, इतनी गर्मी में मुझे जाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जब एक रेनी डे है और एक बड़ा प्लीजेंट सा वेदर है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि यार कोई बाहर की कोई एक्टिविटी मिले और मुझे ऑफिस से निकलने का मौका मिले। बेसिकली इट ऑटोमेटिकली चेंज माई मूड, इम्प्रूव माई मूड, अच्छा लगेगा, एक खुशी होगी, एक अच्छा मेरा माहौल होना, मूड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर दैट स्ट्रेस की हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेस के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है एक एज यू माइट इमेजिन स्ट्रेस इफेक्ट इमोशंस एंड मूड, कि बिल्कुल स्ट्रेस जो है मेरे मूड और इमोशंस को चेंज कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। लाइक स्टूडेंट्स हैव हायर लेवल ऑफ fear before an exam. Obviously you also feel some fear before the exam कि पता नहीं कैसा पेपर सर ने बना दिया होगा, क्या होगा पेपर में, क्या सर का बिहेवियर होगा, हम उसको इन टाइम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्या सो मेनी थिंग्स इन अवर माइंड। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं, बट देयर fear disputes on once the exam is over, कि वो डिसमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर जब एग्जाम खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया, मूड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो गया। बट इट डिपेंड्स कि पेपर मेरा खराब हुआ तो अब मेरा मूड खराब रहेगा, मेरे इमोशंस जो है खराब रहेंगे। मैं पहला वजह अब किसी के साथ बात नहीं कर रहा, मैं मुझे कोई अगर मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है तो आई शो एंगर। ठीक है, मतलब मैं इमोशंस शो कर रहा हूँ, मेरा मूड खराब है। इसी तरह से when we talk about the organization, if the employer loses a big sale, his mood goes down because he knows that now अब क्लास का टाइम है, हमारा बॉस भी हमारी क्लास लेगा, बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाएगी, मैं जो है एक जैसे कह सकते हैं कि कमीशन मिस कर गया, मेरा डे वेस्ट हो गया। तो एक ये मतलब एक नेगेटिविटी की साइड पे मैं जा रहा हूँ। दैट्स नेगेटिविटी आल्सो इफेक्ट द एम्प्लॉय मूड एंड आल्सो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस बिल्ड ओवर टाइम। ठीक है, ये समझिए स्ट्रेस बताता है कि यार मेरे पेपर खराब होते जा रहे हैं, अब मेरा होगा क्या एट द एंड। मेरी और एज अ सेल्स पर्सन मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, व्हाट्स माय फ्यूचर, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में रखा भी जाएगा या कुछ दिनों के बाद मुझे फायर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली तमाम हमारे जहन में चीजें चल रही होती है, एंड इट क्रिएट्स द इफेक्ट, सॉरी, इट क्रिएट्स द स्ट्रेस एंड इट इफेक्ट्स आवर मूड्स एंड इमोशंस। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज की इसके बाद हम बात कर रहे होते हैं कि tend to be happiness when you are at a barbecue with your friends or out of dinner to celebrate a family member birthday. For most people, social activities increase positive mood and have little effect on negative mood. नॉर्मली यही हो रहा होता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स में जाता हूँ, रिलैक्स माइंड को रिलैक्स कर रहा होता हूँ उस वक्त में। लाजमी सी बात है कि मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ,
डिनर पे गया हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो मतलब ये मेरे मूड को अच्छा करेगा, और सम टाइम ये मेरे स्ट्रेस को भी कम करता है, और सम टाइम इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, मैं वक्ती तौर पे टेम्परेली मैं चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है, आफ्टर दैट वो तमाम मेरे पास रिकॉल हो रही होती है। तो सोशल एक्टिविटीज कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई मूड। अच्छा, स्लीप की अगर हम बात करते हैं, according to a recent poll, people are getting less and less sleep. On average, Americans sleep less than 7 hours per weekday night, below the 8 hour recommendation. Research कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि एटलीस्ट यू हैव टू टेक द 8 hours स्लीप डेली, बट हमारी नींद जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है, और लाइफ में स्ट्रेस है, डिफरेंट काम वगैरह जो हमारे हैं उसको हम रात में भी चलते रहते हैं, तो बेसिकली नींद हमारी ना पूरी होने की वजह से भी मतलब हमारे मूड्स जो है शफल कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, अ, अ, और हम जो है टेंशन क्रिएट हो रही होती है, मैं वर्क पे अपने एफिशिएंसी बरकरार नहीं पा रहा होता। अच्छा, recent studies suggest that poor sleep the previous night also impairs people job satisfaction the next day, mostly because people is feel fatigued, irritable and less alert. ठीक है, लाइक का हम अगर बात करते हैं किसी स्वीपर की या किसी वेटर की, कैंटीन कैफेटेरिया के, तो वो अपनी स्लीप को उसने प्रॉपरली पूरा किया हुआ है, तो मतलब वो एक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल। आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज। Yeah, you often hear that people should exercise to improve their mood, but does what sweet therapy really work? It appears to. Research consistently shows that exercise enhance people positive mood. एक्सरसाइज भी मेरे मतलब मूड को बेहतर कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है, मैं किस तरह से अपने आप में वर्कआउट कर रहा होता हूँ जिम में, या मैं जॉगिंग कर रहा हूँ पार्क में या ग्राउंड में, मतलब ये एक और मेरे माइंड को रिलैक्स कर रहा होता है। आफ्टर दैट वी हैव एज। Do you think that young people experience more extreme positive emotions, so-called youthful exuberance, जिसे हम कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जवानी का खून है, बहुत गर्म है, और जवानी की गर्मी है, सॉरी टू से, तो बेसिकली ये एक एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जी मेरे मूड जो है स्विंग कर रहे हैं, ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ओ जी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो जी आई एम फीलिंग सो वरीड, आई एम फीलिंग फटीग्ड, आई एम फीलिंग सैड। बेसिकली एज। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब मैं 50 40 50 क्रॉस करता हूँ, मैं जब एक मेच्योरिटी की एज में मैं जब आता हूँ, तो मतलब वहाँ पे मतलब एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ ये इफेक्ट कर रही होती है कि लाइक आई एम फेसिंग द डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस, अब इससे मुझे नबरदाजमा होना है, मुझसे मुझे लड़ना है, तो अब मैं किस तरह से इससे नबरदाजमा रहूँगा, मैं किस तरह से ये काम सारे करूँगा, तो दैट विल कम इन द एज फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर। Gender, like the common belief is that women are more in touch with their feelings than men are, that they react more emotionally and better able to read emotions in or others. Is there any truth to these assumptions? These ventures, this evidence does confirm differences between man and woman when we come to emotional reaction and the ability to read others। ठीक है, मतलब मैं इसके अंदर ये चीज देख रहा होता हूँ कि मतलब जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स आर मोर टची देन मेल्स, दे आर मोर इमोशनल देन मेल्स। छोटी छोटी सी बात पे लाइक फॉर एग्जांपल रोना स्टार्ट कर दिया, बट मेंस आर मोर स्ट्रॉन्ग देन फीमेल्स। ठीक है, तो मतलब वो एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर बोला जाता है कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी नहीं रोता, मतलब दैट्स अ रॉन्ग थिंग, दैट्स जस्ट
मूवी डायलॉग्स, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, बट एक ये प्रिटेंड किया जाता है कि मेंस आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड. सो इनके मूड्स जो है जल्दी मतलब चेंज हो रहे होते हैं, स्विंग कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा एक मैटर कर रहा होता है. अच्छा, researchers have suggested three possible explanation. One explanation is different ways men and women have been socialized. Men are taught to be tough and brave. ठीक है, अब हमने जैसे अभी बात करी कि मतलब रिसर्च ये कहती है कि मैन को फीमेल को हमेशा ये चीज बताई जाती है कि जी वो बहुत ज्यादा सख्त है और सख्त जान है और बहादुर है. शोइंग इमोशन इज इनकंसिस्टेंट विद दिस इमेज. तो इमोशंस जो है इतने ज्यादा उसके नहीं आ रहे होते. इन वुमेन्स जो है socialized is nurturing. The bay account for the perception that females are generally warmer and friendlier than men. Same like as I said earlier, they are more soft-hearted, kind-hearted than men. So एक जिसे कहते हैं कि जेंडर भी बड़ा मैटर कर रहा होता है. अच्छा, after that we have the external constraints on emotions. Uh, it's like the when it comes to expressing positive emotions. अच्छा, इसमें एक एग्जांपल जो कोट की गई है कि साउथ वेस्ट एयरलाइन imposes few external constraints on employees